नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस ब्लॉग में मैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय में मैं आपको लेकर चलूंगा और फुल गाइड करूंगा किस तरीके से कितने रुपए का टिकट होता है, अंदर क्या क्या देखने को मिलता है और थोड़ा इसका इतिहास भी जानेंगे। 350 टोटल है, जिसमें 200 रुपये जो है अपने को पे करना पड़ा है फ़ोटो के लिए और 150 रुपये जो है फ़ी है एंट्री यहाँ की। तो इस तरीके से 350 यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस म्यूजियम के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे, ऐसी एक बिल्डिंग आपको दिखाई देती है। अब इस बिल्डिंग में जाने से पहले हमारे को काउंटर से मेन एंट्री के पास से एक टिकट लेनी होती है। टिकट पर पर्सन का 150 यानी 150 रुपये चार्ज होता है। और अगर आप कैमरा ले जा रहे हैं तो कैमरे से अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो 200 रुपये कैमरा का भैया अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। मैंने 150 प्लस 200 मतलब कैमरा मेरे पास था और कैमरे से मुझे फोटो लेनी थी, तो मैंने 350 रुपये का टिकट ले लिया और अंदर गया। जो अंदर एंट्रेंस है और किस तरीके से क्या डिज़ाइन किया गया है म्यूजियम के विस्तार से हम जैसे ही हम संग्रहालय में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया है। ये 3 मंजिला इमारत है जिसके बीचों बीच ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है। अंदर बीच में एक जो है इस तरीके से गुम्बद नुमा ये मुख्य प्रवेश द्वार अंदर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस संग्रहालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। पहला जो है तल मंजिला है, इसमें प्राकृतिक इतिहास है और पहले जो मंजिल है फर्स्ट फ्लोर है उस पर कार्ल और मेहराब बाई खंडाला वाला भारतीय कला गैलरी है जो 2008 में थी स्थापित की गई थी। मुद्रा गैलरी है, म्यूजियम शॉप है और दूसरे माले पे इस तरीके से ये पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब ये एंट्री करते ही बीच का कुछ इस तरीके से आपको ये डिजाइन देखने को मिलती है। तीनों माले पर इस तरीके से सजाया गया है। अब बीच में नीचे यहाँ पर कुछ सीटिंग व्यवस्था है जहाँ पर हम आराम फरमा सकते हैं या फिर हम इसमें घूमने अंदर चल सकते हैं। अब अंदर चलेंगे तो ये कुछ बहुत पुरानी पहले की इस तरीके की पत्थर से काट कर बनाई गई ये मूर्तियां, इस तरीके की भारतीय पुरातत्व इतिहास से संबंधित जानकारी देने वाली ये इस तरह की ये मूर्तियां आपको मिलती हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लाई गई है और इस म्यूजियम में सजा कर रखी गई है। तो अब आप अपने हिसाब से एक बार भ्रमण करिए, आगे मैं थोड़ी जानकारी आपको फिर दे दूँ। अब यहाँ से हम दूसरी गैलरी में चलेंगे जिसमें देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। अंदर चलकर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पुरातत्व इतिहास से संबंधित इस तरीके के ये लेख हैं और ये कुछ पहले के हाथी दांत इत्यादि प्रकार के पुराने स्ट्रक्चर, मृद भांड, पुरानी डिजाइन के कुछ मिट्टी के बने ये बर्तन, यहाँ पर बारीक कुछ उनके द्वारा काम में लिए गए डिजाइन में बनाए गए जो है प्रागैतिहासिक काल के ये कुछ आपको यहाँ पर विशेष प्रकार के मृद भांड देखने को मिलते हैं जो चित्रित हैं और यहाँ पर कुछ बारीक बारीक उनके द्वारा बनाए गए ये कुछ धार्मिक मान्यता से संबंधित इस प्रकार की ये मूर्तियां आप देख सकते हैं जिनको यहाँ पर सजाया गया है और ये विभिन्न भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लाकर संजोई गई है।
वास्तव में ये देखने पर हमें नहीं लगता है कि उस समय में इस तरीके की ये बनाई गई होंगी। ये मिट्टी के पुरानी जो हैं इस तरीके की ये चूड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ये मालाएँ हैं, जो शैलखड़ी की बनी हुई हैं या फिर हम कह सकते हैं इसको मिट्टी की बनी हुई। ये इस तरीके की मालाएँ वो बनाते थे, इस तरीके के ये हाथों में, कानों में पहनने के कुछ उनके ऑर्नामेंट्स थे। अब हम दूसरी गैलरी में चलेंगे। इस गैलरी में देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके समकालीन प्राचीन काल के इस तरीके की ये तलवारें और ये कृपाण ढाल हैं, जिससे युद्ध के समय में ये काम में ली जाती थी। ये इस तरीके की कटार हैं, छोटे प्रकार के ये शस्त्र हैं जिन्हें हाथ से पकड़कर चलाया जाता था, और एक ये प्राचीन काल का ये दिशा सूचक यंत्र है, जिससे हम दिशा का ज्ञान का लगाते थे, पता लगाते थे वो। इस तरीके का ये यहाँ पर रखा गया है, और आगे आप इसका भ्रमण करिए। ये इस तरीके की प्राचीन ये कुछ कलाकृतियाँ हैं जो जिसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो ओरिजिनल उस टाइम की ये हैं, जिन्हें इस संग्रहालय में सजाया गया है। ये प्राचीन प्रकार के मम्मी यहाँ पर आप देख रहे हैं, उनके हैंड है ये, और यहाँ पर आगे आपको कुछ इस तरीके की एक कलाकृति मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विशेष प्रकार का ये प्राचीन काल का मम्मी, जिसमें इस तरीके से उसको ढक कर रखा गया था बॉडी को, और यहाँ पर आज भी ये इस म्यूजियम में रखा हुआ है। अब हम यहाँ से दूसरे माले पर चलेंगे और एक नई आर्ट गैलरी में हम जाएंगे। देखते हैं उसमें हमें क्या मिलता है। आइए, ये है हमारी दूसरे माले पे। यानी इस माले पे आपको यहाँ पर मिलेगी राइट साइड में जाते ही पहले ये कृष्ण कला विधि, गैलरी ऑफ कृष्णा आर्ट, कृष्णा आर्ट से संबंधित यहाँ पर ये पुरानी धातु की बनी इस तरीके की नृत्य मुद्रा में ये बाल कृष्ण की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। और आगे आपको यहाँ पर कपड़े पर जो है कृष्ण की जीवन गाथा से संबंधित ये पूरा विवरण, जो मलमल का बारीक कपड़ा है और जिसे यहाँ पर इस तरीके से पेंटिंग के रूप में एक इस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ पर इस गैलरी में दोनों तरफ कृष्ण की जीवन लीलाएं और उसके जीवन से संबंधित सब दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। ये कपड़े पर बारीक जो है डिजाइन उस पर बनाई गई है, तो ये कुछ धातु की विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के जीवन से संबंधित उनकी मूर्तियां हैं, जो भारत के विभिन्न कोनों से लाकर यहाँ पर संग्रहालय में सजाई गई हैं।
राजस्थान के नाथद्वारा की प्रसिद्ध पिछवाई है जो यहाँ पर कार्ल और मेहराबाई वास्तु संग्रहालय में सजाई गई है। इसके अलावा ये बहुत सारे इस तरीके के चित्र बने हुए हैं जो कृष्ण की जीवन गाथा से संबंधित वर्णन करते हैं। अब हम आगे दूसरी गैलरी में चलते हैं। इस गैलरी में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पर लेख लिखे हुए हैं और जिन पर बहुत ही बारीक जो है धातु की जो लेखनी है उसमें धातु के लेप से ये कुछ लिखा हुआ है जिसमें उर्दू में, फारसी में इस तरीके से, और इस साथ ही साथ में ये उस समय के लेखन विधि से संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। ये ग्रंथ है या फिर उनके कुछ पार्ट यहाँ पर है और ये एक राज दरबार का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है उस समय का अकबर कालीन ये दृश्य है। और इस तरीके का आप देख सकते हैं ये दरबार किस तरीके से, मतलब दरबार में ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी भी हुई है और ये उस समय की लेखनी है और लिखने का तरीका बताया गया है। यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित कैसे कलर काम में लिए जाते और कैसे कलर बनाए जाते थे ये उससे संबंधित सामग्री है। इन्हीं से ये कलर बनाकर ऐसे इस तरीके से ये पेंटिंग तैयार करते थे। ये पेंटिंग जो है इन कलरों से ही बनाई गई है, ऐसा यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ उस समय के लिखे हुए ग्रंथ हैं। ये कुरान शरीफ की एक यहाँ पर प्रति सजाई गई है जिसको धातु, सोने की जो धातु थी उसके अंदर उसका लेप जो था उसके अंदर उसकी स्याही में डुबाकर ये लिखी गई है और उसको यहाँ पर सजाकर रखा भी गया है। ये ओरिजिनल प्रति है उस समय की जो राज दरबार में काम में ली जाती थी। अब हम यहाँ से आगे दूसरी गैलरी में यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ बेहतरीन देवी देवताओं के चित्र आपको मिलते हैं और कुछ इस तरीके की ये स्वास्तिक इत्यादि प्रकार के धार्मिक कलाकृतियां। और ये बाहर वापस आते हैं तो यहाँ पर चांदी के उस समय के बर्तन हैं जो राजा महाराजाओं के द्वारा काम में लिए जाते थे। ये बड़े बर्तन हैं चांदी के जो यहाँ पर ये चांदी के पात्र इस तरीके से रखे गए हैं। ये ओरिजिनल पूरे जो है चांदी के बने हुए हैं पेवर। तो इस तरीके की ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये चांदी के बर्तन हैं। अब हम यहाँ से दूसरी गैलरी में प्रवेश करेंगे अंदर।
जब यहाँ पर हम दूसरी गैलरी में इसमें प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर तो हमें बहुत ही बारीक कपड़े पर इस तरीके की ये डिजाइन कलाकृतियाँ तत्कालीन समय के ये दृश्य देखने को मिलते हैं या फिर उस समय के ये लिखावट हाथ के कुछ बने इस तरीके की कलाकृतियाँ और हाथ से लिखी हुई सब कुछ जानकारी हमें मिलती है। ये उस समय का बारीक महीन कपड़ा था या फिर उस पर हाथ से बनाई गई ये डिजाइन कलाकृतियाँ और चित्र आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं बाकायदा, ये दृश्य हैं कुछ वहाँ के तत्कालीन समय के मुंबई से संबंधित। अब यहाँ से हम नेक्स्ट गैलरी में चलते हैं। हिमालयन कला विधि, हिमालयन आर्ट विधि। इसमें हिमालय की कला विधि से संबंधित हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ मूर्तियाँ मिलेंगे। उस समय के कुछ लेख, चित्र इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। ये सिंह यांत्रिकों के द्वारा उस समय काम में लिया जाता था। जो विशेष प्रकार का इसके ऊपर धातु का ये परत चढ़ाई गई है, ये यांत्रिकों से संबंधित है। ये यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र संग्रहित करके रखे गए हैं। इस तरीके के ये कुछ वाद्य यंत्र जो धातु के और काठ के बने हुए हैं। अब हम नेक्स्ट गैलरी में चलेंगे, लेकिन इस नेक्स्ट गैलरी के बाहर इस तरीके की ये धातु की परत चढ़े हुए मंजूसा है। बक्से, छोटे बक्से हैं जो राजा महाराजा अपने रोजमर्रा की जो डायरी होती थी वो रखने के काम में लिया करते थे। ये जो है बहुत ही बारीक कलाकृति इस पर बनाई गई है और चांदी की परत इन पर चढ़ाई गई है। सौंदर्य प्रसाधन की बोतलें व डिब्बियाँ हैं, चीनी मिट्टी व कांच की हैं उस समय की तत्कालीन। और यहाँ पर भी चीनी मिट्टी व कांच की सौंदर्य प्रसाधन की कुछ इस तरीके की ये डिब्बियाँ हैं। चीनी विद्वानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सुलेखन की सामग्री है।
जिससे चित्रित किया जाता है या फिर कुछ लिखा जाता है। और यहाँ पर ये इस तरीके की चित्रित किए गए कुछ चम्मच हैं, चांदी और सोने की इन पर परत सजी हुई है जिस पर बारीक मीनाकारी की गई है। और इसका हम जैसे जूम करते हैं तो इसके अंदर की जो है कलाकृति को हम देख सकते हैं। तो सभी चम्मच के ऊपर बहुत बारीक डिजाइन करके कुछ चित्र बनाए गए हैं जिसको जितना हम जूम करेंगे क्लियरिटी के साथ में हमें नज़र आ जाए। ये कुछ सजावटी वस्तुएं हैं, तत्कालीन भूरा और हरा ग्रेफाइट है।